हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को जय श्री कृष्ण। जैसा कि डीके केम क्लासेस पर आप लगातार सरप्राइज करके देख रहे हो कि डीके केम क्लासेस पर सरप्राइज होने वाला है, सरप्राइज आने वाला है। फाइनली आपको ये भी पता चल गया कि सरप्राइज क्या है। सरप्राइज के रूप में बायोलॉजी टीचर आए हैं, जबरदस्त बायोलॉजी टीचर है जिनको आप जानते भी होंगे, जिनका नाम है विपिन सर, VKP सर, विपिन कुमार प्रजापत सर। विपिन सर आपको इतना मस्त बायो पढ़ाएंगे कि डीके केम क्लासेस की जर्नी आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। केमिस्ट्री के रूप में मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, विपिन सर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। बायोलॉजी आपको क्लास 7 से लगाकर 12 तक और पूरी नीट लेवल की बायोलॉजी आपको करवाई जाएगी। और मेरे क्लास का टैगलाइन आपको पता ही है, अ से ग तक। विपिन सर भी आपको अ से ग तक पढ़ाने वाले हैं। जल्दी से अब क्लास के शुभारंभ का दिन आ चुका है, विपिन सर को बुलाने का वक्त आ चुका है। अब मेरे को भी इतना मस्त लग रहा है कि विपिन सर कब क्लास लें, कब डीके केम क्लासेस पर शूट करें और कब सब विद्यार्थी मिलकर देखें, मजा आ जाए। फाइनली डीके केम क्लासेस को आपको बहुत आगे तक पहुंचाना है और सभी स्टूडेंट को मुझे लगता है कि ये क्लास देखकर बहुत खुश होगी। देखते हैं पहली क्लास के रूप में कितना मजा आता है। तो विपिन सर का वेलकम करेंगे। आप भी कितना खुश हो, बुला दें विपिन सर को। तो वेलकम विपिन सर। विपिन सर ज्वाइन करें डीके केम क्लासेस। आइए विपिन सर। तो फाइनली ये विपिन सर हैं। कैसे विपिन सर? बस बढ़िया। फाइनली विपिन सर डीके केम क्लासेस को ज्वाइन करने वाले हैं। अब मैं ये मार्कर विपिन सर को दे रहा हूँ, बायोलॉजी के रूप में ये पढ़ाएंगे और ये मैं माइक इनको दे रहा हूँ। आप इनके साथ आनंद लीजिए, बायोलॉजी मस्त रूप में पढ़िए, फिर आप कमेंट में मुझे जरूर बताना आपको बायोलॉजी कैसी लगी। तो विपिन सर कंटिन्यू करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों को जय श्री कृष्ण। आप सबको पता होगा कि योगेश सर कई दिनों से आपके लिए डीके केम क्लासेस पर निरंतर सरप्राइज बता रहे हैं आपको, और आपको देखकर बहुत आश्चर्य होगा कि बायोलॉजी के रूप में मैं आपको आज की जो अपनी क्लास है उसमें आपको जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ाने वाला हूँ। और बायोलॉजी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, नीट के हैं, जैसे 11, 12 के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएंगे। आप हमेशा डीके केम क्लासेस पर निरंतर जुड़ते रहिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब करते रहिए। आपको पता है, हम स्कूल में भी आप जानते होंगे कि विपिन सर बायोलॉजी कैसे पढ़ाते हैं। आज अपन पहली क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जिसके अंदर अपन बायोलॉजी की जनरी के बारे में पढ़ेंगे। और आपको ये भी पता है कि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो कहाँ से आई है और इसकी हिस्ट्री क्या है। आपको इसके अंदर बॉटनी और जूलॉजी के बारे में पता होगा आपको पहले से, लेकिन आज की इस क्लास में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बायोलॉजी के बारे में वो सब क्लियर हो जाएंगे। बस आप एक बार क्लास को देखें और जरूर बताएं कमेंट करके कि क्लास आपको कैसी लगी है। तो चलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है। देखो बच्चों, आज अपन जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान को आपको पता है कि जीव विज्ञान आपके लिए अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बायोलॉजी। आपको यह भी पता होगा बच्चों कि जो जीव विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसी का दूसरा नाम होता है जीवन विज्ञान। और इसको लाइफ साइंस के नाम से जाना जाता है, लाइफ साइंस। अपन आज जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जीव विज्ञान जो शब्द है, आपको पता होगा कि ये जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने दिया है। आपने पहले जान रखा होगा कि जो जीव विज्ञान जो शब्द है उसके अंदर 2 वैज्ञानिकों का योगदान है। एक का नाम है लेमार्क और एक का नाम है ट्रेविनेरस। लेमार्क एंड ट्रेविनेरस। ये लेमार्क और ट्रेविनेरस ने दिया था। आपको यह भी पता होगा कि जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है। जीव विज्ञान को आपको पता है कि जीव विज्ञान जो होता है उसको बायोलॉजी कहते हैं अपन। अब ये बायोलॉजी जो शब्द है, ये बायोलॉजी जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। 2 शब्दों के अंदर एक जो शब्द है उसका नाम है बायोस और एक का नाम है लॉजी। यहां पर जो बायोस है, ये बायोस का मतलब क्या है यहाँ पर बच्चों, ये समझना कि जो बायोस है उसी को तो अपन जीवन कहते हैं। और लॉजी का मतलब यहां पर होता है स्टडी, जिसका मतलब होता है अध्ययन करना।
जीव विज्ञान जो शब्द है उसे बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, एक को बोलते हैं बायोस और एक का नाम है लॉजी। बायोस का मतलब होता है जीवन और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। स्टडी को बोलते हैं अपने अध्ययन करना। तो मतलब बायोलॉजी के अंदर अपन जीवन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उनका अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी के अंदर आपको यह भी पता होगा कि जो बायोलॉजी अपने जो सब्जेक्ट है उसकी दो प्रकार की शाखाएं निकली हुई है। बायोलॉजी के अंदर एक तो अपन बॉटनी के बारे में अध्ययन करते हैं, बॉटनी के बारे में अध्ययन करते हैं, और एक अपन अध्ययन करते हैं जूलॉजी के बारे में। बॉटनी को हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी को बोलते हैं अपन जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। देखो बच्चों, ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी के अंदर दो ब्रांच हैं, एक का नाम है बॉटनी और एक का नाम है जूलॉजी। बॉटनी को हिंदी में बोलते हैं अपन वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। अब ये देखना कि बॉटनी के अंदर अपन किसका अध्ययन करेंगे और जूलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करेंगे। बॉटनी के अंदर अपन बच्चों अध्ययन करते हैं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है बॉटनी के अंदर। तो अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे अपन बॉटनी कहते हैं या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। दूसरी शाखा होती है इसकी जूलॉजी। दूसरी जो शाखा होती है उसको बोलते हैं अपन जूलॉजी। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जंतु या प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। तो इसके अंदर भी जितने भी जीव जंतु हैं उनका जो अध्ययन करेंगे वो विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे अपन जूलॉजी कहते हैं। अब बॉटनी की जो फादर है, बॉटनी के जो जनक हैं, उनका नाम तो आपको पता ही होगा बच्चों। तो बॉटनी के जो जनक है उनको बोलते हैं अपन थियोफ्रेस्टस। उनका जो नाम है उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। और जो जूलॉजी के जो जनक हैं उनका नाम है अरस्तु, जिसको बोलते हैं अपन एरिस्टोटल। अंग्रेजी माध्यम वाले इसको एरिस्टोटल के नाम से जाने जाते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, बॉटनी और एक है जूलॉजी अपने पास, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी को बोलते हैं हिंदी में वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। बॉटनी के अंदर पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है और जूलॉजी के अंदर जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इसके जो जनक हैं उनका नाम है थियोफ्रेस्टस, और जूलॉजी के जो जनक है उनका नाम है अरस्तु। ये अपना बायोलॉजी है। बायोलॉजी को बोलते हैं हिंदी में अपन जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंदर दो शाखाएं होती हैं, एक का नाम है बॉटनी और एक का नाम है जूलॉजी। बॉटनी को हिंदी में बोलते हैं अपन वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। बॉटनी के अंदर अपन पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं और जूलॉजी के अंदर अपन जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। बॉटनी के जो जनक हैं उनका नाम है थियोफ्रेस्टस और जो जूलॉजी उनके जनक है अरस्तु। तो अब आपको बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि जो बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है। अब बायोलॉजी के जो जनक हैं उनका नाम है अरस्तु। बायोलॉजी के जनक का नाम है अरस्तु। ये अरस्तु वही हैं जो अपने जंतु या प्राणी विज्ञान के जनक हैं। इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में अपन को बताया था। अब बच्चों ये ध्यान रखना कि बॉटनी जूलॉजी के अंदर अपन मैंने आपको बता दिया बॉटनी और जूलॉजी क्या होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक शाखा और होती है जीव विज्ञान की, जिसको अपन बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंदर क्या करेंगे अपन, सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंदर ऐसे जीवों का अध्ययन किया जाता है जिसे अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, और इसे अपन किसी इंस्ट्रूमेंट या माइक्रोस्कोप की सहायता से इनको देखा जाता है। तो इसके अंदर अपन सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंदर जो ऐसे जीव जिनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देखा जाता है, नग्न आंखों से नहीं देखा जाता है, उनका अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में करते हैं उनका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक हैं उनका नाम है लुईस पाश्चर।
और इसी क्या दूसरा नाम आता है लुईस पाश्चर के अलावा यहां पर एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो देख लो बच्चों, ये सूक्ष्म जीव विज्ञान है। इसके अंदर अपन इसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, और इसको अपन को किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। इसके जो जनक हैं उनका नाम है लुईस पाश्चर, या ये एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं जिनको बोलते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन दोनों का नाम लिया जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंदर। अब बच्चों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आधुनिक जीव विज्ञान, आधुनिक जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो ध्यान रखना बच्चों, आधुनिक जीव विज्ञान के जनक है चार्ल्स डार्विन। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी बोलते हैं इसको। और ये आधुनिक जीव विज्ञान के जनक हैं जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। इन्होंने अपन को अभी जो अपनी बायोलॉजी चल रही है उनके बारे में इन्होंने बताया था अपन को। अब बच्चों ये जानो कि कोई भी जीव, बच्चों ये अपना बायोलॉजी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन है। अब मैं आपको इसके अंदर ये बताऊंगा कि कोई भी पादप और जंतु को कैसे पहचाना जाता है, कि कोई पादप कैसे है और जंतु कैसे है। पादप के लिए क्या मतलब, कैसे पहचान सकते हैं कि ये पादप ही है और ये जंतु ही है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सजीव और निर्जीव के बारे में जानना पड़ेगा कि सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। तो आओ बच्चों, अपन देखते हैं सजीव और निर्जीव के बारे में। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि सजीव और निर्जीव क्या होता है। सजीव जिसको बोलते हैं लिविंग और निर्जीव जिसको बोलते हैं नॉन लिविंग। अब इस सजीव और निर्जीव में लिख रहा हूं सजीव, और एक तरफ में लिख रहा हूं निर्जीव। सजीव जो होता है उसको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, और निर्जीव को बोलते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो बच्चों, सजीव का मतलब यहां पर क्या है भाई? सजीव को बोलते हैं, सजीव मतलब जिसके अंदर जीव हो। एक तरफ मैंने लिखा सजीव और एक तरफ मैंने लिखा निर्जीव। सजीव को बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और निर्जीव को बोलते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सजीव का मतलब मैंने आपको यह बताया है कि जिसके अंदर जीव होता है उसको बोलते हैं सजीव, और जिसके अंदर जीव नहीं हो उसको बोलते हैं निर्जीव। बच्चों ये देखो कि सजीव निर्जीव के बारे में मैंने आपको बता तो दिया है, लेकिन आपको केवल यही पता होगा, बच्चे यही जानते हैं कि सजीव और निर्जीव को पहचानने का केवल एक ही तरीका है, जिसमें जीव होता है वो सजीव होता है, और जो निर्जीव का मतलब जिसमें जीव नहीं होता वो निर्जीव होता है। लेकिन अपन 11-12 क्लास के बच्चे हैं तो अपने को ये पता होना चाहिए कि इसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब सजीव और निर्जीव को कैसे पहचान सकते हैं अपन। तो देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि सजीव को पहचानने का सबसे बढ़िया मतलब इसके अंदर अपन कुछ मतलब यहाँ पर कुछ विधियों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कुछ प्रोसेस चलती है सजीव के अंदर, तो ही तो वो सजीव कहलाता है। यदि ये प्रोसेस नहीं होगी तो ये सजीव नहीं, वो निर्जीव के अंदर अंतर्गत रखेंगे इसको। तो सजीव के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस है आते देखते हैं अपन। तो सजीव के अंदर ध्यान रखना कि जिसके अंदर वृद्धि होती है उसको अपन सजीव के अंदर रख सकते हैं। जिसके अंदर जनन होता है, जिसके अंदर जो जीव प्रजनन की प्रक्रिया वृद्धि को ग्रोथ कहा जाता है। अब बच्चों ये देख लो कि मैंने यहां पर वृद्धि लिख दी, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि वृद्धि पादपों के अंदर होती है कि जंतुओं के अंदर होती है। तो ध्यान रखना, ये जो वृद्धि के जो प्रोसेस हैं वो पादपों और जंतुओं दोनों के अंदर पाई जाती है। एक है अपने पास रिप्रोडक्शन जिसको प्रजनन के नाम से जाना जाता है। रिप्रोडक्शन, ध्यान रखना कि जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो केवल सजीव के अंदर मिलेगी अपन को, निर्जीव के अंदर प्रजनन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। एक अपने को ध्यान रखना है कि सजीव, जितने भी सजीव हैं उनके अंदर पोषण की प्रक्रिया पाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं न्यूट्रिशन। अगला पॉइंट है अपना, पोषण के अलावा इनके अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है। श्वसन जिसको बोलते हैं अपन रेस्पिरेशन। अगला प्रोसेस है, इसके अलावा इनके अंदर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है सजीवों के अंदर, जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम।
और सजीवों के अंदर ही अगला है उत्सर्जन, जिसको बोलते हैं अपन एक्सक्रीटरी। अगला है इनके अंदर तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया है कि सजीव का मतलब होता है जिसका अंदर जीव होता है, लेकिन अपन बड़ी क्लास के अंदर आ चुके हैं तो अपने को यह पता होना चाहिए कि सजीव का मतलब क्या होता है। जिस जीव के अंदर वृद्धि होती है वो सजीव होता है, जिसके अंदर प्रजनन की प्रोसेस होती है वो भी सजीव कहलाता है, जिसके अंदर पोषण हो, जिसके अंदर शोषण हो, जिसके अंदर परिसंचरण हो, जिसके अंदर उत्सर्जन हो, जिसके अंदर तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, ये प्रोसेस जिसके अंदर होगी उसी को अपन सजीव के नाम से जानते हैं। आपको ये भी पता होगा कि सजीव के अंदर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को रखा जाता है। सजीव के अंदर अपन किसको रखते हैं? एक तो पेड़ पौधे आ गए अपने पास और एक आ गए जीव जंतु। तो सजीव के पहचानने का तरीका, यदि किसी जीव के अंदर ये सारी प्रक्रिया चल रही है, ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि वो सजीव है। बाकी ये जितने भी प्रोसेस हैं वो निर्जीव के अंदर सब अनुपस्थित होंगे तो उसी को अपन निर्जीव कहा जाता है। ये सब एब्सेंट रहते हैं। तो ये बच्चों आपको पता चल गया होगा कि सजीव और निर्जीव को पहचान कैसे सकते हैं अपन। ध्यान रखना, सजीव के अंदर पेड़ पौधे भी आते हैं और जीव जंतु भी आते हैं। कई सारे बच्चों को नहीं पता रहता है कि सजीव के अंदर दोनों को रखा जाता है। और अपन सजीव के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं वो विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं अध्ययन इसका, इसी को तो बॉटनी कहा जाता है। और विज्ञान की जिस शाखा में अपन जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसी को तो अपन जूलॉजी कहते हैं। तो ध्यान रखना, यदि आपसे कोई भी पूछ ले कि सजीव और निर्जीव को पहचानने का तरीका क्या है, तो मैंने आपको बता दिया है, ये जिस जीव के अंदर ये वाले प्रोसेस होंगे उसी को अपन सजीव कहेंगे, और जिसके अंदर ये प्रोसेस एब्सेंट रहेंगे उसी को अपन निर्जीव कहेंगे। आपको बच्चों पता चल गया होगा कि सजीव निर्जीव को कैसे पहचान सकते हैं अपन। अभी मैंने आपको सजीव और निर्जीव के बारे में बता दिया है। आप ये भी जानते हैं कि सजीव निर्जीव क्या होता है। अब आप सीख भी चुके हैं कि सजीव निर्जीव को कैसे पहचान सकते हैं अपन। अब बच्चों ये ध्यान रखो कि सजीव निर्जीव के बाद अपन कौन कौन से जीव होते हैं, उसको अपन कितने भागों में बांट सकते हैं जीव को। तो यार ध्यान रखना, मॉर्फोलॉजी के आधार पर, आकारी के आधार पर अपन बाहर से देखकर कैसे पता करें कि कौन सा पादप है, कौन सा जंतु है, कौन सा सूक्ष्म जीव है। तो इस आकारी के आधार पर अपन जीव को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसका पहला नाम है पादप, दूसरा नाम है जंतु और तीसरा जिसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव। तो आओ बच्चों देखते हैं अपन ये तीनों कौन है। तो ध्यान रखना, आकारी के आधार पर, आकारी की जिसको बोलते हैं अपन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, आकारी का मतलब होता है कि अपन बाहर से देखकर कैसे पता करें कि कौन सा पादप है, कौन सा जंतु है, कौन सा सूक्ष्म जीव है। तो आकारिकी के आधार पर अपन जीव को 3 भागों में बांटा जा सकता है। आधार पर 3 भागों में जीव को बांट सकते हैं। ध्यान रखना, पहला जो होता है उसको बोलते हैं अपन पादप, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लांट्स। और अभी मैं आपको बता के गया हूं कि पादप का अध्ययन अपन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसी को अपन ने बॉटनी कहा था। अब पादप के अंदर होता क्या है सर? तो पादप के अंदर क्या होता है कि पादप, जितने भी पादप होते हैं उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है। इनका जो मेन उद्देश्य है, मेन जो मोटो है वो प्रकाश संश्लेषण है, जिसको अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं, पादपों में भोजन की प्रक्रिया कैसे बनती है। आप सब जानते होंगे कि पादप अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं और ये भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं C6H12O6 बोलते हैं। ये पादपों का भोजन होता है। और ये पादप अपना भोजन सभी, मतलब पादपों में जो भोजन बनता है वो पादप की पत्तियों में बनता है और पत्तियों में भी क्लोरोफिल में बनता है भोजन। और अब दूसरा जो पॉइंट है अपना, उसको बोलते हैं अपन जंतु।
पादपों का मूल गुण है प्रकाश संश्लेषण। और ये भी ध्यान रखना कि पादपों के अंदर पहचानने का जो मुख्य लक्षण है, उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाएगी। यदि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं है तो वो पादप नहीं कहलाएगा। पादप के अंदर प्रकाश संश्लेषण होना आवश्यक है। दूसरे जो जीव हैं उनका नाम है अपने जंतु, जिसको बोलते हैं अपन एनिमल, जिसको अपन एनिमल बोलते हैं। एनिमल के अंदर क्या होता है कि ये जो जंतु होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, तो इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। ये जो जंतु, जितने भी जीव होते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जितने भी जंतु होते हैं वो विषम पोषी प्रकार के जंतु होते हैं। विषम पोषी, जिसको बोलते हैं अपन हेट्रोट्रोपिक प्राणी। अब तीसरा जो पॉइंट है अपने पास, ये जंतु के अंदर ध्यान रखना कि ये विषम पोषी का मतलब क्या होता है। विषम पोषी मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहे हैं, किसी दूसरे प्लांट पर निर्भर है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर है, उसी को तो अपन जंतु कहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है उसको बोलते हैं अपन सूक्ष्म जीव, जिसको बोलते हैं अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो बच्चों, सूक्ष्म जीवों का मतलब होता है कि ऐसे जीव जिनको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए अपन को नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना कि सूक्ष्म जीव के अंदर अपन क्या करते हैं कि इनके अंदर ऐसे जीवों को रखा जाता है जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते अपन, और इसे किसी यंत्र की सहायता से देखते हैं, जिसको अपन सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। और मैंने आपको यह भी बता दिया अभी कि सूक्ष्म जीव को सबसे पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, और वही तो सूक्ष्म जीव के जनक कहलाते हैं। और ये पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव, ये तीन प्रकार के जीव जो होते हैं वो आकार के आधार पर इसको तीन भागों में बांटते हैं। ये तीनों प्रकार के जीव की जो तीनों शाखाएं होती हैं उसको अपन बायोलॉजी के अंदर इसको पढ़ा जाता है। मैंने आपको बता दिया है कि बायोलॉजी को जो प्लांट होते हैं उसको बॉटनी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है, जो जंतु होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है वो जूलॉजी के अंदर करते हैं, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसका जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और तीनों के बताया था आपको थियोफ्रेस्टस, जूलॉजी के बारे में आपको बताया अरस्तु, और सूक्ष्म जीव के बारे में आपको बताया मैंने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। फाइनली बच्चों, अभी मैंने आपको बायोलॉजी के अंदर 3 टॉपिक पढ़ा दिए हैं। एक तो मैंने आपको बायोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन बताया था। देख लो कि मैंने आपको बायोलॉजी के अंदर 3 टॉपिक कौन कौन से पढ़ाए। एक ध्यान रखना, मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी बता दिया मैंने आपको। दूसरा जो टॉपिक है अपना, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि सजीव और निर्जीव को कैसे पहचान सकते हैं अपन। सजीव और निर्जीव को किस प्रकार से पहचान सकते हैं अपन। तीसरा जो पॉइंट है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आकारिकी के आधार पर जंतु मतलब जीव होते हैं उसको किस प्रकार से बांटा जा सकता है। मैंने आपको बताया था इसके अंदर एक पादप बताया था, एक मैंने आपको बताया था जंतु बताया था, और मैंने आपको बताया था एक सूक्ष्म जीव। फाइनली आज की क्लास अपने यहीं पर एंड होती है। आप पहले अपनी ये फर्स्ट क्लास है, इसमें थोड़ी सी मेरे को घबराहट हुई होगी, तो आप एक बार आपको ये तो पता है कि मैं बायोलॉजी किस प्रकार से पढ़ाता हूं, तो एक बार ये ध्यान रखना कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी मैंने आपको बताया आज। आप बच्चों एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है। आपने सजीव निर्जीव के बारे में ऐसा पहली बार सुना होगा जी, किस प्रकार से सजीव और निर्जीव को पहचान सकते हैं अपन, और किस प्रकार से बायोलॉजी के जो फादर हैं, बायोलॉजी के जो जनक है वो किस शाखा के कौन से जनक है, आपने पहली बार सुना होगा। क्लास को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स फाइनली विपिन सर की क्लास आज आपने देख ली होगी। विपिन सर की क्लास देख के आपको इतना मजा आ गया होगा। विपिन सर ने जिस तरह से ये 3 टॉपिक आपने पढ़ा है तारीफ के काबिल है। एक बार आप भी देख लोगे तो आपको भी ये कंफ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे। आज विपिन सर की पहली क्लास थी, मेरी भी केमिस्ट्री की पहली क्लास कुछ ऐसी ही थी, तो आप बिल्कुल भी वो न करें। विपिन सर की आपने एक बार क्लास ले ली तो आपको बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होगी, फाइनली धमाकेदार एंट्री होगी। क्लास कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब ये आपका काम है, हम आपको क्लास दे सकते हैं और बाकी शेयर करने का काम आपको है। चलो स्टूडेंट मिलते हैं दूसरी क्लास में। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे।